शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 31 दिसंबर पौष माह के दूसरे एकादशी को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहे मत करना, परंतु दोस्तों, पौष माह के इस एकादशी के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी आपसे हो जाएंगे। भयंकर क्रोधित घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि पौष माह की इस एकादशी के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार एकादशी तिथि का संगम पौष के पावन बुधवार के साथ होने जा रहा है, और यही कारण है कि इसका महत्व इस बार कई गुना अधिक बढ़ गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेषकर इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष, चाहे जानबूझकर या अनजाने में उन कार्यों को कर बैठता है, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य न केवल भौतिक सुखों से वंचित रह जाता है, बल्कि जीवन भर निराशा और दुखों का सामना करता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति एवं संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करी जाती है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया हर पुण्य कर्म सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल देता है। लेकिन यही विशेषता एक और चेतावनी भी लेकर आती है कि अगर इस दिन गलती से भी कोई 7 प्रमुख भूल हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम 1000 गुना बढ़कर हमें भोगना पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्ति जीवन भर परेशानियों, कष्टों और संकटों में गिर सकता है। इसीलिए चाहे आप एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, इन गलतियों से दूर रहना आवश्यक है। यहां तक कि स्वप्न शास्त्र में भी लिखा गया है कि यदि स्वप्न में भी कोई गलत कर्म कर दिया जाए, तो उसका फल इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों को इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यदि विवाहित महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं, तो उनके लिए यह सावधानी और भी आवश्यक हो जाती है। इस बार का संयोग अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि कई वर्षों बाद पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, पर एक साथ प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और कुबेर योग बन रहे हैं। इन चारों शुभ योगों का संगम जीवन में धन, वैभव और लक्ष्मी कृपा की वर्षा कराने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का उपवास और पूजा व्यक्ति को 100% धन लाभ और समृद्धि प्रदान करती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और 7 जन्मों तक उसे निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में बताई गई 7 भूलों से बचकर आप न केवल इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित होने से बच सकते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक दरिद्रता भी आपके पास नहीं आएगी। यही कारण है कि आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और केवल अपने पास तक सीमित मत रखिए, बल्कि कम से कम लोगों तक इसे अवश्य साझा कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपका कल्याण होगा, बल्कि आप दूसरों का भी भला करेंगे और आपको 2 गुना पुण्य मिलेगा। भविष्य पुराण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति कलयुग में 10 लोगों की मदद करता है, उसे कभी पुत्रहीन या धनहीन होने का भय नहीं रहता, और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा उस पर सदा बनी रहती है। दोस्तों, यह सत्य है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर पुण्य का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए वीडियो को बीच बीच में काट कर देखने से बचिए, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यक्ति के जीवन भर दुख और परेशानियों का कारण बन सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली महत्वपूर्ण सावधानी। सबसे पहला नियम संतान से जुड़ा हुआ है। पुत्रदा एकादशी के पावन दिन मां को अपनी ही संतान के प्रति कटु वचन बोलने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यह दिन संतान के सुख, आयु और सद्बुद्धि की कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन बोले गए शब्दों का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर उच्चारित वाणी सीधे मन और कर्म पर संस्कार छोड़ती है। यदि मां इस दिन क्रोध में आकर संतान को बुरा भला कह देती है, तो वह अनजाने में ही अपने ही पुण्य को क्षीण कर देती है। संतान मां की वाणी से ही आत्मबल और संस्कार ग्रहण करती है।
पुत्रदा एकादशी पर संयम, करुणा और प्रेम की वाणी संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। इस दिन कठोर शब्द भविष्य में मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। मां की शुभकामना और आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा कवच होते हैं। इसलिए इस व्रत के दिन मौन, क्षमा और स्नेह को अपनाना ही श्रेष्ठ माना गया है। यही भाव पुत्रदा एकादशी की सच्ची साधना और उसका वास्तविक फल है। चलिए भक्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए इसका ध्यान पहले से रखना चाहिए। शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी माता स्वयं व्रत में मानी जाती हैं। इस कारण ना तो उन्हें एकादशी वाले दिन जल देना, ना ही उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझा जाता। इसी वजह से नियम बताया गया है कि एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। इस बार चूंकि एकादशी से पहले का दिन मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं को सोमवार को ही तुलसी दल तोड़ लेने चाहिए, ताकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का दोष न लगे। यदि किसी कारणवश तुलसी तोड़ना संभव न हो, तो तुलसी के गिरे हुए स्वच्छ पत्तों का प्रयोग करना भी शास्त्र सम्मत माना गया है। विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय, जिसमें रामानुज, माधव और निम्बार्क परंपराएं आती हैं, वहां एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना पूर्ण रूप से निषिद्ध माना गया है। हालांकि इस दिन संध्या के समय तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखें कि महिलाएं इस समय बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा कभी ना करें, क्योंकि इसे दोषकारी माना गया है और इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। अगली बड़ी गलती जो इस दिन लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, वह है क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा तप है। इस दिन यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर उतर आएगी। लेकिन यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएंगी। खासकर विवाहित स्त्रियां इस दिन घर परिवार में कलह या तकरार से बचें, क्योंकि इससे उनका व्रत अशुद्ध हो सकता है और पतितप के संबंधों में दूरियां आ सकती। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी को हरि का दिन कहा गया है और इस दिन विशेष रूप से अनाज का परित्याग करना चाहिए। हमारे अरस्यों ने बताया है कि एकादशी को पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती हैं। इसलिए इस दिन अनाज खाना स्वयं भगवान विष्णु को त्यागने के समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी चावल, गेहूं या दाल जैसी वस्तुओं का सेवन कर लेता है, तो उसका व्रत भंग हो जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। यहां तक कि जिन लोगों ने व्रत ना रखा हो, उन्हें भी इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर पर लक्ष्मी कुबेर का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। एकादशी का व्रत रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है, तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन सोने से व्यक्ति अगले जन्म में जड़, पत्थर या निर्जीव रूप में जन्म ले सकता है। इसलिए इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन, कीर्तन और प्रभु के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो तो थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं, लेकिन दिन भर आलस्य और निद्रा में डूबे रहना भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक सोच रखना और दूसरों की निंदा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ईर्ष्या, द्वेष, चुगली या निंदा करता है, तो वह अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। इस दिन किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे भगवान के मंदिर में अपवित्र वस्तु ले जाना। यदि मनुष्य इस दिन शुभ विचार रखे, दूसरों की मदद करें और प्रभु के नाम का स्मरण करें, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वे अपने घर परिवार की निंदा करेंगी तो गृह लक्ष्मी स्वयं उनसे रूठ सकती है।
अगली गलती है दान और सेवा से विमुख रहना।